हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे दिखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पाइल्स रखी है, पाइल नंबर 1, 2 और 3। आप तीनों पाइल में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं या फिर वो कैसे एक्ट करते हैं या फिर कहाँ पे आपसे मिले हैं अभी तक या नहीं। तो ये बेसिकली जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेंट हो या ना हो वो डिपेंड करता है। और एक और चीज़, अगर आप किसी के साथ अभी इन्वॉल्व है तो ज़रूरी नहीं कि मतलब ये नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बता सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसके साथ मैरिज करने वाले हैं इसी के बारे में। ये शायद से किसी के रिलेशनशिप के बारे में भी बताएगा। तो आई जस्ट होप कि मुझे जस्ट अभी ऐसा लगा कि मुझे ये भी बताना चाहिए कि शायद से किसी के रिलेशनशिप के बारे में भी है। तो देखते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे, ये पाइल 1 है, 2 एंड 3। सो फर्स्ट पाइल नंबर 1 चेक करूँगी मैं। 2 और 3 साइड में रखते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है, ओह द मैजिशियन। आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे और बहुत ही प्रॉस्परस होंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनके पास पैसा होगा, यस। उनके पास मोर ऑफ दी ओवर ना उनकी सोसाइटी में एक इज्जत होगी, जिसे हम कहते हैं एक रेप्यूटेड पर्सन होंगे कोई। उनकी एक अलग सी ऐसी छवि होगी जिसको हम कहते हैं कि लोग कहेंगे कि अरे ये बंदा या ये बंदी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क करते होंगे, बहुत से लोगों में फेमस होंगे। लोग उनके बारे में बुरा नहीं बोलते होंगे बल्कि उनके बारे में बहुत अच्छा बोलते होंगे, दूसरों को उसकी प्रेरणा देते होंगे कि देखो इनके जैसा बनो। वैसे वैसे काइंड ऑफ थोड़े से पर्सन लग रहे हैं। बहुत इजीली वो किसी को मैनिफेस्ट करते होंगे, शायद से वो आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद वो आपको देख चुके हैं या आप उनको देख चुके हो, या आप दोनों में से कोई एक है जो अट्रैक्ट कर रहा है उस एनर्जी को। ओके, अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी पॉजिटिव है और आप ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों को पॉजिटिव उदाहरणें देते हैं, आप दूसरों को हेल्प आउट करते हैं, तो अगर आप वैसे हो तो आपके पर्सन भी समवॉट वैसे होंगे। आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे कोई एक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जो अट्रैक्ट कर रही है। ओके, और आपके पर्सन हर चीज़ एक मैजिक के जैसे जैसे उनको एक वर्कलोड नहीं आता, वो हर बार खुशी खुशी हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो ज़्यादा एनालाइज नहीं करते। वो मतलब अगर उनको चाहिए कोई भी चीज़ तो बहुत ही आसानी से उनको मिल जाती है। हालांकि वो वर्क हार्ड करते हैं लेकिन वो बहुत ही हैप्पी रहते हैं अपने लाइफ में। वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, बेसिकली वो बहुत ही ईजिली हर चीज़ को गेन कर लेते हैं। ओके, दूसरे ओके, जैसे मैंने कहा कि मनी मैटर्स में वो थोड़े से उनके पास पैसा है लेकिन उन्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। ये कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है आपके पार्टनर, या किसी स्टॉक मार्केट में काम करते हो, या फिर कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हो गया तो बिल्डर लाइन में हो गया, या वैसे वैसे जगहों पे जहाँ पे बड़े नंबर पे बड़े पैमाने पे वहाँ पे वर्क किया जाता है। मुझे यहाँ पे कोई जॉब वाला नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन कुछ खुद का कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा सा करने का सोचते हैं। वो बहुत ही एक एक ऐसे पर्सन है जिनके विजन है, उनके पास एक बहुत बड़ा विजन है और वो बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं अपने लाइफ में। वो सिर्फ एक 9 to 5 का जॉब नहीं करना चाहते। ओके, और हाँ, वो पैसे बहुत ही अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो कहीं पे जॉब भी करते होंगे लेकिन वो एक अच्छे इन्वेस्टर है। वो इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी, वो जानते हैं कि उनको मनी कहाँ पे और कैसे डालना है। तो ये एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है। एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि उनके पास प्लान है, हर चीज़ का एक प्लान है। वो बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो हर चीज़ को सरफेस से देखते हैं लेकिन ये चीज़ कभी भी अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे होनी चाहिए। तो वो उस हिसाब से, वो उस टाइप की पर्सनालिटी जो कंफ्यूज्ड नहीं रहती। उन्हें हर चीज़ के, उनके पास हर चीज़ का एक सोल्यूशन होगा। ओके गाइज, ये थोड़ा सा वैसे वाला फीलिंग है। एस ऑफ कप्स, यस,
यहाँ में स्ट्रैटेजीज के बारे में बात हुई कि क्या वो रोमांटिक है, तो यस, वो रोमांटिक भी दिख रहे हैं। वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े से ऐसे कि न्यू स्टार्ट होने के चांसेस है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स का कोई कार्ड है, तो ये एक फ्रेश स्टार्ट है। अगर आपके कोई एक्स भी है तो यहाँ पे चेंज होके आएंगे, बट ये मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स है। ये कोई ऐसा मेच्योर पर्सन लग रहा है जो रोमांटिक भी है, साथ साथ में वो पैसे भी अच्छे कमाते हैं, अपने लाइफ में स्टेबल भी है, और एक अलग एक बहुत ही डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी की जो आँख पे आपकी आपके रह जाए कि हाँ, उसको मैंने वहाँ पे देखा था, तो जिसको आप नहीं भुला सकते इजीली, वैसे कोई पर्सनालिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, मेरे ख्याल से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कैसे दिखते हैं उस हिसाब से बात करूँ, तो उनके शॉर्ट हेयर्स है। ओके, स्ट्रेट नहीं, कर्ली शॉर्ट हेयर्स है, थोड़े से वेवी काइंड ऑफ हेयर्स होंगे अगर लड़का है तो। और अगर लड़की के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे ऐसे लगता है बॉब कट जैसे रहते हैं ना, जैसे बेबी कट हेयर्स शोल्डर तक, वैसे हेयर्स वाली लड़की दिख रही है। और इनको ना, जो आपके स्पाउस होंगे उनको कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बहुत शौक होगा। कोल्ड ड्रिंक्स और थम्स अप, कोक, शायद से वो ड्रिंक भी करते हो, बट मुझे यहाँ पे ना कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा दिख रही है। सो कोल्ड ड्रिंक्स वाला ज़्यादा होगा। ये बहुत ज़्यादा पानी भी पीते होंगे शायद अपने, मतलब डेली रूटीन में ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो वैसे वाले थोड़ी एनर्जी है। और इन्हें ना जैसे हम कहते हैं इंडोर गेम्स बहुत पसंद है। आपके पार्टनर को इंडोर गेम्स पसंद होगा, उन्हें शायद से मोबाइल पे बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते होंगे, या फिर मुझे नहीं लगता मोबाइल वाला तो नहीं लग रहा, बट मुझे लगता है इंडोर गेम जैसे कि चेस हो गया, या फिर ऐसे कोई भी इंडोर गेम्स आप कंसिडर कर लो। चेस ज़्यादा दिख रहा है मुझे, शायद से चेस इनको पसंद है। और ये सिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं आपके पार्टनर। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्चुअली अभी तो सबको सिटी पसंद है, बट ये वैसे पसंद नहीं है जो नेचर में रहना पसंद करते हो। इनको सीमेंट जंगल ज़्यादा पसंद है, जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, टावर में घर लेना इनको पसंद है। उनको वैसी वाली हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है। ये अपने आप को हमेशा एक हाई प्रोफाइल पर्सन मानते हैं या मानना चाहते हैं। उनकी हमेशा से ऐसी है कि हाँ, मतलब लाइफस्टाइल एकदम हाई होनी चाहिए, वैसे वाले पर्सन दिख रहे हैं मुझे। इनका नंबर अगर मैं कहूँ तो शायद से 4 या अप्रैल। अब मैंने स्क्रीन पे देखा तो मुझे 222 भी दिखाई दिया, तो आई गेस 6 या 2, 4, 2, 6, ये कोई नंबर्स कॉम्बिनेशंस हो सकती है। या तो 24 हो सकता है, या फिर 26 हो सकता है, या फिर 14 हो सकता है, या फिर 13 हो सकता है। 3+1 4, उस हिसाब से कोई कॉम्बिनेशंस की बर्थ डेट आ रही है। ओके, और क्या ये आपसे ज़्यादा मेच्योर रहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में कोई ज़्यादा एज डिफरेंस होगी। ओके, आप दोनों नॉर्मल पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के साथ। एम या डब्ल्यू पे किसी का यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर है। ये जो बता रही हूँ ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें सबको रेजोनेंट हो जाए, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा, सो इट्स डिपेंड। लेकिन जैसा मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। एम, डब्ल्यू और पी पे से किसी का नाम हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का। एनर्जी वाइस वर्सा होती है गाइस, सो एकदम से प्रिसाइजली मैं नहीं बता सकती, जनरल रीडिंग है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग समथिंग। और इनके पास, मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ही सोल्यूशन पर्सन है। इनके पास बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होगा, और वो शायद से खुद से आपसे भी कहेंगे कि मेरे पास इस चीज़ का सोल्यूशन है, डोंट वरी, इस चीज़ का सोल्यूशन है, डोंट वरी। तो मुझे वैसे वाले बहुत ही सुलझे हुए इंसान दिख रहे हैं आपके पर्सन। तो ये है आपकी रीडिंग। और
अगर एक बार मैं ये देखना चाहूँगी कि अगर वो पर्सन आपके लाइफ में आए तो आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट देंगे। ठीक है, सो आई डोंट नो, शफल अप करते हैं, आपकी लाइफ कैसी रहेगी। आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसका मीनिंग एक चीज़ देखिए, 6, आई सेड 2 4 6, तो ऑब्वियसली किसी का बर्थडे 6 है या 6th मंथ में है, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि ये पर्सन आपके साथ जो आएंगे, आपका इनके साथ एक चीज़ हो सकता है, कोर्ट मैरिज हो सकता है। अब कोविड के इसमें तो हर चीज़, मैरिज, बड़ी मैरिज तो हम नहीं करवा रहे, तो ऑब्वियसली कोर्ट मैरिज होने के चांसेस है आपका इनके साथ इस रिलेशनशिप में। और बहुत ही शायद से ये एक और सिग्नल है कि किसी किसी के इसमें है, मतलब किसी जुडिशरी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पर्सन, किसी जुडिशरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि वो लॉयर हो सकते हैं या फिर कोई लॉ फर्म में काम करते हैं। कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जिसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व है। ओके, डोंट वरी, कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं हो रहा, वैसा कुछ सिग्नल नहीं दिख रहा है आपके इसमें। एस ऑफ कप्स है तो बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में होने वाला है, एंड मैजिशियन भी है, तो इट इज़ ऑफ, मतलब इट्स अ वेलकम फॉर न्यू लव। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, तो आपके पैसे बचाएंगे वो, या खुद के पैसे बचाएंगे। यहाँ पे पैसों का थोड़ा लेन देन दिख रहा है मुझे, तो अगर आप कोई आपकी शादी में लेन देन होगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज वो पर्सन थोड़े हाई प्रोफाइल के होंगे, तो वैसा वाला कुछ है। आई होप सो ये रीडिंग थोड़ा बहुत भी रेजोनेंट हुआ हो। ये तो आपके फ्यूचर पे है, लेकिन अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ये ऐसा वाला नहीं चाहिए, या आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो आप दूसरे 2 पाइल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2 के पास। तो पाइल नंबर 2, ओके, फर्स्ट क्वीन ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये आप के पर्सन इमोशनल पर्सन ज़्यादा दिख रहे, जैसे पाइल नंबर 1 में मुझे दिखा था, वो थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल पर्सन, तो यहाँ पे मुझे आपके केस में मुझे इमोशनल पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब ज़रा इमोशनली इन्वॉल्व रहेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहना पसंद करेंगे, ऐसे कुछ पर्सनालिटी दिख रही है। और यहाँ पे एक और आ रहा है, जैसे ये ऐसी पर्सनालिटी है जो जिनको ज्वेलरी बहुत पसंद है। ओके, आपके पर्सन या आपको शायद से ऐसा हो सकता है, अगर आप औरत है और आप अपने मैन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी हुआ, दोनों में से किसी एक को ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है, स्पेशली अपने नेक नेक में, नेक पीस जिसे हम कहते हैं, गले में ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है, और बालों को सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके पर्सन है तो शायद से अगर वो मेल भी हुए तो नो प्रॉब्लम, बट उनको हैट पहनना पसंद है, हेयर एसेसरीज भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वैसे वाले थोड़ी पर्सनालिटी दिख रही है, ज्वेलरी ओरिएंटेड है, थोड़ा सा अपने आप को मतलब एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ बस इतना बस हो गया, तो वैसा नहीं, उनको एक्स्ट्रा थोड़ा करना पसंद है, वैसा ज्वेलरी में स्पेशली। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, अगर ये आप कम्युनिकेशन करोगे भी तो मुझे नहीं लगता कि पहले फिजिकल कम्युनिकेशन होगा, पहले शायद से ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पे कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, और फिर आप शायद एक दूसरे को सामने सामने देखें, पर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है फॉर श्योर। और ज़रूरी नहीं कि वो बहुत दूर रहते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक ही स्टेट में रहते हैं, एक और फिर भी नहीं मिल पाते, तो वैसा वाला सिनेरियो भी हो सकता है। और एक और चीज़ है कि शायद से एक जो यहाँ पे एक पर्सन है वो रहते हैं गांव में, दूसरे रहते हैं शहर में, थोड़ा सा वैसा डिफरेंस। ऐसा ज़रूरी नहीं दोनों शहर में भी रह सकते हैं, बट दोनों में से, अभी जैसे कि मुंबई और बैंगलोर हो गया,
तो दो ऐसा नहीं है, एक होगा अगर मुंबई में तो दूसरा होगा कहीं पे और, मतलब दोनों सिटी में नहीं रहते, मेट्रो सिटी में नहीं है। आप दोनों में से कोई एक मेट्रो सिटी में रहता है और दूसरा जो पर्सन है वो नॉर्मल सिटी में रह रहा है। जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये मेट्रो सिटी हो गया। तो जैसे आई डोंट नो, अभी कोई भी सिटी का नाम नहीं लूँगी मैं, बट फिर भी वैसे कोई मतलब एक मेट्रो सिटी में रहता है और एक गांव में रहता है, और इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। आई सेड कम्युनिकेशन यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ज़्यादा करोगे रिलेशनशिप में आने से पहले। आप दोनों के बीच में सोशल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अपने पार्टनर को सोशल नेटवर्क से ही मिलोगे, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि वो शायद से अब्रॉड भी रह सकते हैं। उनके पास पासपोर्ट है या आपके पास पासपोर्ट है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। तो देर आर लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग है, यहाँ पे ट्रैवलिंग है। मतलब अगर आपको आपके पार्टनर से मिलना है या आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे मिलना है, तो यहाँ पे आप लोगों में से किसी को ट्रैवलिंग करना पड़ के करके फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हो। तो तब तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही होगा। एस, ओ माय गॉड, दोनों एस, ओके। एज आई सेड, ये मुझे लव मैरिज जैसा ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है। ये लगता है कि आपके स्पाउस और आपके बीच में शायद से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो जैसे हम बोलते हैं ना मैट्रिमोनियल साइट्स, तो कोई वैसा सिनेरियो होगा। शायद आप दोनों एक दूसरे को मैट्रिमोनियल में देखोगे, मैरिज मैट्रिमोनियल में, या फिर डेटिंग साइट्स पे मिलोगे, एंड देन आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, एंड फिर आप उनसे मिलोगे। अब यहाँ पे जैसे कि ये दोनों कार्ड्स इस हिसाब से प्लेस्ड हुए हैं, एक जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, और दूसरा जो एस ऑफ वॉन्ड्स दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक जो है ना वो ट्रूथ में बिलीव करता है, और दूसरा जो है जो थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का है। ओके, तो एक जो है वो ट्रूथ मतलब सीरियस है। आप दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है, अगर आप सीरियस हो तो आपका जो पार्टनर होगा बहुत ही फ्लर्टी होगा, बहुत ही जॉयस होगा, जो मजाक करता हो, लेकिन सीरियस है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा मजाकिया काइंड ऑफ होगा। ओके, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन आया है, बाकी तीनों कार्ड्स विदाउट एनी पर्सन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि वो दिखते कैसे हैं, लेकिन मैं कह दूँ कि उनकी थोड़ी हाइट होगी। अगर वो बॉय है तो उनकी हाइट होगी अराउंड 5 से लेके 6 के बीच में। ओके, और अगर वो लड़की भी है आपके स्पाउस, और तो मुझे लगता है कि उनकी हाइट भी अराउंड 4 से लेके 5'8" तक के बीच में होगी। मतलब लड़कियों में जो हाइट ज़्यादा होती है उस हिसाब से थोड़े हाइटेड रहेंगे, आपसे थोड़ा हाइटेड रहेंगे। और अच्छी हाइट दिख रही है मुझे, फिज़िकल फीचर्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। 5 किसी का बर्थ डेट है। ओके, 5 बर्थ डेट आ रहा है, और ए पे से किसी का नाम है, एस पे से किसी का नाम है, आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस का, वो आपको देखना होगा। और एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई, यानी कि कुंभ राशि, अपनी तुला राशि और मिथुन राशि के लोग हो सकते हैं आपके साथ, आपके स्पाउस। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी होने के चांसेस है। ठीक है, हालांकि 2 वॉन्ड्स आए, बट मुझे फायर एनर्जी पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वाटर और स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो शायद से आप हो सकते हैं एक्वेरियस या फिर लिब्रा, जेमिनाई, बट थोड़ी वैसी वाली एनर्जी है। एंड आई सेड कि उनको बालों में पहनना, संवरना, बाल हेयर कट करना और डिफरेंट हेयर स्टाइल यूज़ करना, अगर वो लड़के हैं तो बियर्ड की डिफरेंट स्टाइल यूज़ करना उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है उस चीज़ में, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर। और आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग अगर आप किसी से अभी मुझसे पूछेंगे कि आप आपके स्पाउस के साथ आपका क्या रिलेशन, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस होगा। मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा, और थोड़े टाइम तक चलेगा, जैसे कि 8 मंथ्स
अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ बात कर रहे हैं तो फिर 8 महीना वहाँ से पकड़े जहाँ से आपने कंसिडर किया है। अगर आपने अभी तक बात करना स्टार्ट नहीं किया है किसी के साथ तो फिर वहाँ से आप 8 मंथ्स 8 डेज़ या 8 वीक्स पकड़ सकते हैं, डिपेंड करता है। बट यहाँ पे 8 नंबर है और एक नंबर है दैट इज़ आई सेड 11 आई गेस। तो 11th किसी का बर्थडे हो सकता है। देखते हैं आपकी लाइफ कैसे होगी आपके स्पाउस को मिलने के बाद। ओके, 2 कार्ड्स निकले। ये वाला नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, दोनों नहीं पढ़ते, ठीक है ठीक है। एक अच्छा सा शफल करती हूँ मैं पहले। हमें एक ही कार्ड चाहिए पाइल नंबर 1 का। राइट, आई गेस सब लोग अभी लॉकडाउन में बैठ के बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को। इसके लिए सबको एक एक बार मैजिशियन मैनिफेस्ट हो ही रहा है। तो मैजिशियन एंड द मिरर, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। तो शायद से ये पार्टनर वैसे ही है जैसे आपने सोचा है या जैसे आपको चाहिए। ओके, सो ये पार्टनर वैसे ही होने वाले हैं। सो देयर इज़ नो वरी, ज़्यादा सोचिए मत, बिकॉज ये वैसे है जैसे आप एक्चुअली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसा आपने सोचा है। जैसे ये आई सेड 5 + 3 8, कुछ तो यहाँ पे 8 नंबर के साथ है गाइस, बिकॉज वही नंबर इधर भी है और मैंने 5 नंबर भी कहा था आपको। तो 5 और 5 + 3 8, तो 5 एंड 8 ज़रा देख लीजिएगा, शायद आपको बहुत अच्छे से पता। ये थोड़ी सी हिंट दी है मैंने, ठीक है। बट ये जनरल रीडिंग है तो शायद सबको रेजोनेंट ना हो, बट आई होप सो थोड़ा बहुत रेजोनेंट हो जाए। थोड़ी सी हिंट में भी शायद आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए रिगार्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना है अपने लाइफ में। और जैसे कि मैं बता रही थी कि ये मैनिफेस्टेशन मतलब जिसे आपने अट्रैक्ट किया है वैसी पर्सनालिटी है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई अनसेटिस्फाइड नहीं होगा। आपको जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हालांकि मुझे इस पर्सन की नेचर के बारे में ज़्यादा नहीं पता चल रहा, बिकॉज अभी तक आप इनसे मिले नहीं हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस पे ही चल रहा है, इसलिए वो एनर्जी भी नहीं आ रही है। तो शायद जैसे मैंने एक दो चीज़ बताई, वो ट्रूथ बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, फ्लर्ट भी करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। आप लोग के बीच में जो भी होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बिकॉज मैजिशियन आया है रिलेशनशिप के लिए। तो ऑब्वियसली जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है, जैसे आपने सोचा है अपने रिलेशनशिप के बारे में, वैसा ही रिलेशनशिप आपको मिलेगा। तो ये था पाइल नंबर 2। आई होप से ये थोड़ा बहुत रेजोनेंट, अगर आपको पसंद आया हो, बिकॉज रेजोनेंट तो तभी होगा जब फ्यूचर में आप उनसे मिलेंगे। बट अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और इस वीडियो को। ओके, और अब हम जाते हैं पाइल नंबर 3 पे। सो पाइल नंबर 3 देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा। शायद आपके एक्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है, फिर भी आपको फॉलो कर रहा है, फिर भी आपको या ये मुझे नहीं लगता उनकी एनर्जी, मुझे लगता है आपकी एनर्जी है गाइस। पाइल नंबर 3, यहाँ पे आपको दर्द हुआ है बट फिर भी आप अपने पर्सन को छोड़ नहीं रहे हो। आप उनसे मिल चुके होगा हालांकि, और फिर भी आपको नहीं लगता कि उनको छोड़ना चाहिए, बिकॉज आप अभी भी विश कर रहे हो कि कोई नई बिगनिंग हो जाए। आप अभी भी चाहते हो कि यहाँ पे एक नई बिगनिंग हो, और आप उस होप में उनसे नहीं तोड़ रहे हो, उनसे जो भी रिलेशनशिप है वो नहीं तोड़ रहे हो। और अगर ये कोई एक्स की रीडिंग नहीं है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है ही नहीं और फिर आप तभी भी चाहते हो कि कोई आए, तो फिर ये ऐसा सिनेरियो है कि जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है उनको थोड़ा सा हर्ट हुआ है, उनका थोड़ा लॉस हुआ है मनी से रिलेटेड। ओके, और शायद वो आपको अप्रोच करें पैसों से रिलेटेड, या फिर आपके किसी फर्म में या आपके जॉब में वो आपसे मिले। तो कहीं पे यहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है, जॉब आप दोनों को मिलवाएगा। शायद जॉब प्रोफाइल हो सकता है, एक दूसरे की कंपनी में जॉब करते हैं और फिर आप दोनों उसी के दौरान मिले।
लेकिन उनको लॉस ज़रूर हुआ है किसी चीज़ का। मुझे लगता है यहाँ पे पैसों से रिलेटेड लॉस है, फैमिली से रिलेटेड लॉस हो दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और टॉरस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप हुआ तो वो होंगे जो स्टेप लेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप लेंगे। मतलब अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो तो ही वुड बी द वन, ही और शी, वो रहेंगे जो आपको प्रपोज करेंगे। ओके, वो किसी चीज़ के लिए स्टेप लेने से नहीं डरते, वो बहुत ही ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं अपने आप, मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाले पर्सन हैं। ओके, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिख रही है बट नॉट करंट सिचुएशन में। अभी मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पैसों से रिलेटेड, लेकिन बाद में उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, शायद आपके आने के बाद उनको प्रॉस्पेरिटी मिले, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज दिख रहे हैं, तो अगर आपके स्पाउस है तो उनके ज़रा घर में आप ज़रा देखिएगा। अगर आप किसी को लाइक करते हैं और आपको जानना है कि यही आपके स्पाउस है, तो दैट्स अ हिंट मैं दे रही हूँ कि उनके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मनी इश्यूज चल रहे हैं करंट में, ठीक है, अभी के दिनों में। और वो उन पे ज़्यादा फोकस्ड है, वो अपने रिसोर्सेज को बचा के रख रहे हैं, लेकिन है उनके पास पैसा तो है, स्टेबिलिटी है, बट फिर भी कोई तो यहाँ पे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। हर्मिट, आपकी पर्सन राइट नाउ सोशल नेटवर्क में नहीं है। वो अभी के सिनेरियो में अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा बात नहीं करते, और आपके पर्सन मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जो पर्सनालिटी मैं बता रही हूँ वो ऐसी है कि वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वो अपनी हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो सीधा एक्शन लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते लेकिन बहुत बड़ा काम कर लेते, वैसे वाले पर्सन हैं। थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर के लग रहे हैं, थोड़े डिसिप्लिन्ड ज़्यादा है उनमें, डिसिप्लिन बहुत है उनमें, बहुत अच्छी मैनर्स है उन्हें, मतलब एक जेंटलमैन की जैसे बात करते हैं वैसे। हालांकि वो ज़्यादा बात नहीं करते, बट मुझे यहाँ पे कोई कप्स नहीं आया गाइस। सो जी, ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी कि वो प्यार व्यार नहीं करते या फिर, बट उनकी जो पर्सनालिटी दिख के आ रही है वो ऐसी है कि स्ट्रिक्ट पर्सन, जैसे हम प्रिंसिपल कैसे कह सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के सीईओ, जो बॉस होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं थोड़े से, वैसे वाली पर्सनालिटी है, थोड़ी सख्त है। शायद किसी मिलिट्री में काम करते हो या कहीं पुलिस में, या फिर वैसे में आर्मी में हो सकते हैं, थोड़ी वैसी वाली पर्सनालिटी है यहाँ पे। देखिए, जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आई गेस यहाँ पे यस, मिलिट्री वाला थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, मिलिट्री वाला कुछ सिनेरियो है। देखते हैं आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसे जाएगा, अगर वो आपके लाइफ में आते हैं तो आपका रिलेशनशिप कैसे जाएगा। अच्छा, 2 कार्ड्स निकले हैं, दोनों दिखते हैं। आई गेस यस, एंजल ऑफ बैलेंस एंड पेशेंस। तो शायद उनकी नेचर की वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, और बट वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप थोड़े ऐसे पर्सन हैं जो बहुत कोई भी चीज़ कहीं पे रख के भूल जाते हैं, जो मतलब उतने हाउ शुड आई से, जैसे बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के हैं आप, और आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे एक है जो बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा और आपको पेशेंस सिखाएगा। आप बहुत ज़्यादा लेते उनको लेके कि अभी तक आपके पर्सन आए नहीं हैं, पर आई गेस एक राइट टाइम पे वो आएंगे। थोड़े से मेच्योर पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, शायद आपसे 3 साल बड़े हो सकते हैं, और 3 साल से ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। 5 years मैक्सिमम डिफरेंस होगा, 5 years से ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। 3 से 5 साल के बीच में आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस होंगे, बड़ा छोटा उस हिसाब से, अगर बॉय गर्ल है तो डजेंट मैटर, बट 3 और 5 years का डिफरेंस है। और यहाँ पे बर्थ डेट जो मैं बताऊँगी वो है 16, बिकॉज यहाँ पे दिख भी रहा है, और जब मैंने हर्मिट उठाया था तभी भी मुझे 16 नंबर दिखा था। तो आई गेस 16 किसी का बर्थडे है।
एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस, ये 3 राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जो इसमें से कोई एक आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। उनमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे है, तो शायद वो अम, या मैं सोच रही हूँ कि वो मतलब एक कोकोनट जैसे है, बाहर से कड़क लेकिन अंदर से नरम, तो वैसी वाली पर्सनालिटी है। आप शायद उनको पहली बार देख के आप शायद डर जाओ कि अरे ये कहाँ से, मतलब इनके साथ कैसे, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन वो बाहर नहीं दिखाएंगे। और इसी की वजह से वो आपके लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। शायद आपको वैसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी की ज़रूरत है अभी लाइफ में। पाइल नंबर 3, बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग मिल रही है मुझे यहाँ पे, बट दिस इज़ व्हाट मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ इस पर, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। आई होप सो ये रेजोनेंट हुआ हो आपको। और बाकी सारे कार्ड्स के लिए, पाइल के लिए एक ही कार्ड निकला था, लेकिन आपके लिए 2 है, तो शायद आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि बी पेशेंट, आपका पर्सन है कहीं पे और वो आपको जल्दी मिलेगा। ये मैं कह सकती हूँ 50% एक्स की रीडिंग है, शायद आपके एक्स ही है वो, आपके स्पाउस। लेकिन अगर मैंने जैसे कहा कि ये जो भी पर्सन है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 किया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी दिख रही है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी दिख रही है, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सनालिटी दिख रही है, कम बोलने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं, लेकिन उनके पास पैसा है और अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकआउट चल रहा है। सो आप उस हिसाब से अपने रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ऐसा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये नहीं अच्छी लग रही है या फिर आपकी जो करंट रिलेशनशिप में नहीं मैच कर रही, तो आप पहले के 2 पाइल्स चेक कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, ओके, stay blessed. I'll meet you in the next reading. Bye.